हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। 22 मई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में संग्रहालय का एक पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? वेबिनार एक तरह से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया सेमिनार का ही रूप है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर होगा वो होगा संस्कृति मंत्रालय। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर के जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे जो है संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आभासी विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और डॉक्टर हर्षवर्धन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। चांदनी चौक विधानसभा से ये चांदनी चौक विधानसभा नहीं कहेंगे, चांदनी चौक सीट से ये एमपी हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी एवं विकास मंत्रालय के द्वारा कचरा मुक्त रेटिंग में किस निम्न शहर को रेटिंग 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है? ये पूछा है, नहीं मिली है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर को भी मिली है, नवी मुंबई को भी 5 स्टार रेटिंग मिली है और मैसूर को भी मिली है। इसके अलावा 3 शहर और हैं, अंबिकापुर को और राजकोट व सूरत, इनको भी 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो यहाँ जिसको नहीं मिली है वो है बंगलुरु। और इंदौर शहर है वो लगातार 3 साल से स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक ले रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर 3 साल से फर्स्ट रैंक आ रही है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टी डे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कौन सी तारीख को? 21 मई को। 21 मई को इंडिया की रिकमेंडेशन पर ये जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, पर 2015 से 2019 तक जो वर्ल्ड टी डे था ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था, पर 2019 के बाद 21 मई को यह मनाए जाने लगा है। और भारत ने ही इसको रिकमेंड किया था इस दिन को मनाने के लिए। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दिलीप उम्मेन। इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इंडियन स्टील एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2014 में। वी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल बनी हैं। विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम जो कहेंगे वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, इसको मनाया जाता है 21 मई को। इसको जो शुरुआत करी है इसकी यूनेस्को ने करी है, और यूनेस्को की जो स्थापना हुई वो हुई 4 नवंबर 1946 को। और इसके जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो है कहाँ पर? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। ऑड्रे अजूले इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो जो ये बीट द स्ट्रेस कोविड-19 सुकून कार्यक्रम है, इसको लॉन्च किया है यूनियन टेरेटरी जो है हमारी जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरेटरी होता है जो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं
लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं जी सी मुर्मू। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और अभी हाल ही में जो लद्दाख है वो कोविड फ्री यानी कि कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो पहला अगर आपसे यूटी पूछे तो लद्दाख है, और अगर पहला स्टेट पूछे तो वो गोवा है। ठीक है, गोवा पहला कोरोना मुक्त राज्य है। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों की डिजिटल मोटर पॉलिसी बीमा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने जो मिलाया है ये बजाज के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मेट्रोलॉजी होती है एक तरह की माप विद्या, जो से जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब माप में आते हैं, मापने के जो है। तो इसीलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 20 मई को, और 20 मई को ही वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोविंदा राजुलू चिंटला को हाल ही में किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो गोविंदा राजुलू चिंटला हैं जो, इनको हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। तो इन्हें नाबार्ड का जो अभी अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले हर्ष कुमार बनवाला थे, उनका स्थान गोविंदा राजुलू चिंटला लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मी अन्नपूर्णा पहल का हुआ शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो जो मी अन्नपूर्णा है इसका योजना का जो शुभारंभ किया है वो किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी हैं जो इसके गवर्नर हैं, और सीएम हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को हाल ही में नाडा के द्वारा निलंबित किया गया, वह जिस खेल से संबंधित है वो पूछा है। तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया ये जुड़े हुए हैं पावर लिफ्टिंग गेम से। नाडा ने इनको क्या किया है? बैन किया है। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। दीदी वाहन सेवा हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो दीदी वाहन सेवा है जो ये हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ये आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके सुरक्षित प्रसव के लिए यह योजना शुरू की गई है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है एक वहाँ पर मध्य प्रदेश में, उसमें आदिवासी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनके सुरक्षित प्रसव के लिए यह योजना शुरू की गई। इसके अलावा हाल ही में ही FIR आपके द्वार यह योजना भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के जो CM हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल डैश को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई क्योंकि 21 मई 1991 को जो भारत के 7th प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसीलिए भारत में 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत से किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन है, इसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और आजकल न्यूज़ में भी है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष
कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कारमेन रेनहार्ट को। और डेविड मलपास कौन है? ये हैं वर्ल्ड बैंक के हेड, वर्ल्ड बैंक के ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है कारमेन रेनहार्ट। और आपके लिए आज का प्रश्न क्वेश्चन है, हाल ही में रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स प्रस्ताव किसने लॉन्च किया है? ये मैं जानबूझ करके आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि आप खुद से सर्च करेंगे और कमेंट करेंगे तो आपको ये बात लंबे समय तक याद रहेगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी किया था, और जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के जरिए KYC करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? KYC की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, और कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा किया है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं उदय कोटक, जो चेयरमैन हैं। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।